हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2015 में आई एक मूवी कॉलोनिया। कहानी की शुरुआत में 1973 का समय दिखाया जाता है, जब चिली में राजनीतिक दंगे हो रहे थे और पूरी सरकार अस्थिर हो चुकी थी। अमेरिकी सरकार चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर को हटाना चाहती थी, पर राष्ट्रपति सल्वाडोर के साथ में हजारों लोग थे, इसलिए जगह जगह उनके लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे। चिली में पूरी तरह से गश्त का माहौल बन रखा था। तब हम एक जर्मन एयर होस्टेस को देखते हैं जिसका नाम लेना है। लेना जब पायलट और अपने दोस्तों के साथ फ्लाइट में वापस आ रही थी, तभी वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को देखती है, जो चिली के लोगों के साथ मिलकर साल्वाडोर को सपोर्ट कर रहा होता है। लेना अपने साथियों से कहती है कि वो उन्हें 4 दिन बाद मिलेगी, और इसके बाद वो डैनियल के साथ उसके घर चली जाती है, जहां पर चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर के बहुत से पोस्टर होते हैं। दरअसल डैनियल साल्वाडोर के पोस्टर बनाकर चिली के लोगों के साथ प्रोटेस्ट करता है। हालांकि ये दोनों जर्मन हैं, पर चिली में इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी है। अगली सुबह डैनियल को उसके साथियों का कॉल आता है, जिसके बाद डैनियल पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो लेना को बताता है कि अगस्टो पेनोशे, जो कि यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसने पूरी चिली पर कब्जा कर लिया है। उसके आदमी उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो साल्वाडोर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये लोग भागने के लिए घर से बाहर आते हैं। बाहर का माहौल बहुत खराब होता है। चारों तरफ अगस्टो पेनोशे के आदमी होते हैं, जो साल्वाडोर के सपोर्टर को पकड़ रहे थे और उनको मार रहे थे। डैनियल उनकी फोटो खींचता है, पर उसे ये सब करते हुए एक ऑफिसर देख लेता है और इन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। अब इन दोनों को एक कैंप में ले जाया जाता है, जहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका चेहरा ढका होता है। वो लाइन में खड़े हुए लोगों को पहचान कर रहा होता है, जो साल्वाडोर के सपोर्टर थे। जो भी लोग साल्वाडोर के सपोर्टर थे, आर्मी वाले उनको गोली मार देते हैं। जब वो आदमी डैनियल को देखता है, तो वो आदमी डैनियल को भी पहचान जाता है और कहता है कि ये साल्वाडोर का पोस्टर बनाता है। ये सब सुनकर भी आर्मी सोल्जर्स उसे मारते नहीं हैं, बल्कि उसे एक वैन से दूसरी जगह भेज देते हैं। अगली सुबह लेना और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेना को कुछ भी नहीं पता कि डैनियल कहाँ है। वो किसी भी हालत में डैनियल को ढूंढना चाहती है, इसलिए वो उन ग्रुप्स के पास जाती है जिनके साथ डैनियल काम करता था। वो उन्हें बताती है कि डैनियल को एक वैन में किसी दूसरी जगह भेज दिया गया है। वो कहती है कि हम उस एम्बुलेंस को पहचानते हैं जिससे डैनियल को कॉलोनिया भेजा गया है, जो पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। अगस्टो पेनोशे की पुलिस उन लोगों को वहां भेजती है। ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी कॉलोनिया में कैद हो जाता है, वो वहां से कभी वापस नहीं आता। हालांकि लेना चाहती है कि ये लोग उसकी मदद करें, पर ये सभी डैनियल की मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट की लड़ाई किसी एक इंसान के लिए नहीं है। हमारे पास और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना है, और वैसे भी हम छुपने जा रहे हैं। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं, जिसे पूरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसे मारा जा रहा है। उसके दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, जिससे डैनियल बेहोश हो जाता है। वहीं लेना कॉलोनिया जाने के लिए एक आदमी से मिलती है, और वो आदमी बताता है कि कॉलोनिया में जाना बहुत आसान है, लेकिन वहां से वापस आना नामुमकिन है। लेना एक नन बनकर कॉलोनिया जाती है, जिसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जो उसे अंदर ले जाती है। ये जगह किसी जेल से कम नहीं होती। वो औरत लेना को एक कमरे में जाने के लिए कहती है। उस कमरे के अंदर पॉल जेफर बैठा था। वो लेना से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर वो पॉल से कहती है कि मैं ईश्वर के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम ईश्वर के समान हो। हालांकि पॉल जेफर उस पर शक करता है, पर लेना उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है और पॉल को उस पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत लेना को एक रूम में ले जाती है, जहां पर वहां और भी बहुत सारे बेड होते हैं। कुछ ही देर में वापस सभी लड़कियां आ जाती हैं। इन सबको खाने के लिए एक टैबलेट दी जाती है। किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये टैबलेट उनको क्यों दी जा रही है। कॉलोनिया में लड़कियां, बच्चे और महिला पुरुष सब अलग अलग जगह पर रहते हैं, जो किसी मौके पर इकट्ठा होते हैं। अगली सुबह लेना से आलू के खेतों में काम करवाया जाता है, और उसी रात एक आदमी की मौत भी हो जाती है, जिस वजह से सभी औरतों और पुरुषों को एक हॉल में बुलाया जाता है, जहां पर पॉल उस आदमी की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है।
सब उसकी बात पर यकीन भी कर लेते हैं, पर लेना जानती है कि वो आदमी ढोंग कर रहा है। वहीं पर डैनियल को दिखाया जाता है, जिसे यहीं एक कारखाने में रखा गया है। उसे कारखाने में काम करने के लिए रखा गया है। डैनियल की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन है। यहाँ पे डैनियल को हंस के नाम से बुलाया जाता है, ताकि उसे कभी भी अपने असलियत के बारे में पता न चल सके। अब रात में लेना अपने सभी साथियों के साथ सो रही होती है। तभी वहां पे एक लेडी आती है, जो सभी लड़कियों की इंचार्ज होती है, और इनमें से एक लड़की को अपने साथ ले जाती है। और ये देखकर लेना उसका पीछा करती है। लेना खिड़की से देखती है कि वो लड़की अंदर बैठी होती है और उसके सामने बहुत सारे आदमी बैठे हैं। दरअसल वो इन्हीं में से एक आदमी के साथ शादी करना चाहती है, जिससे वो 3 साल पहले मिली थी। अब पॉल को ये बात पता चल जाती है, और पॉल उस आदमी को बुलाता है और कहता है कि इस लड़की के अंदर बुरी आत्मा का साया है, तुम्हें इसे सजा देनी होगी। इस वजह से ना चाहते हुए भी उस आदमी को लड़की को मारना पड़ता है, जिससे वो प्यार करता है। इसके बाद पॉल यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं, उन सबको उस लड़की को सजा देने के लिए कहता है। लेना खिड़की से ये सब देख रही थी। वहीं उसे डैनियल भी दिखता है, जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो समझ जाती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पर तभी एक आदमी लेना को देख लेता है, पर इससे पहले कि पॉल उसे देखता, लेना भागकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने बेड पर सो जाती है। पॉल यहाँ पे आता है और वो देखता है कि यहाँ सभी लड़कियां सो रही हैं, इसलिए उन सभी लड़कियों के इंचार्ज को बुरी तरीके से मारता है। पर उसे कहीं ना कहीं शक जरूर हो जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लेना है। इसलिए अगली रात एक बार फिर से आदमियों की उसी तरह की गैदरिंग होती है, जिस तरह एक रात पहले हुई थी, और सबके सामने लेना बैठी हुई थी। पॉल सबको कहता है कि लेना के अंदर बुरी आत्मा है। वो लेना को मारता है और उन सबको भी उसे मारने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल को दिखाया जाता है। डैनियल की दिमागी हालत एकदम सही है। वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा है, और वो अब वहां पे टोस्ट लेकर बाहर निकलता है ताकि वहां से भाग सके। पर उसका एक पैर तार से टकरा जाता है, जिस वजह से यहाँ का सायरन बज जाता है, और हॉल में बैठे सभी आदमी जो लेना को मारने वाले थे, वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। डैनियल लोहे की दीवार को लांघना चाहता है, पर उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि डैनियल की दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए शायद वो यहाँ आ गया। अब लेना को भी यहाँ 4 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। न सिर्फ अत्याचार करता था, बल्कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ शोषण भी करता था। अब कुछ दिनों बाद यहाँ कॉलोनियों के अंदर कुछ गेस्ट आते हैं, और जब भी कॉलोनियों में गेस्ट आते हैं तो नियम के अनुसार मेल्स और फीमेल्स दोनों मेहमानों का एक साथ स्वागत करते हैं। बाहर से आए हुए गेस्ट को ये दिखाते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, यहाँ उनकी जिंदगी खुशहाल है। और यहाँ पर पहली बार डैनियल लेना को देखता है। डैनियल लेना का हाथ पकड़ लेता है। लेना कहती है कि आज उसके आलू के गोदाम में ड्यूटी लगी है, वो उसी रात को मिले। जब डैनियल का इंचार्ज सभी को ड्यूटी दे रहा था, तो डैनियल गार्ड की ड्यूटी ले लेता है और वो आलू के गोदाम में पहुंच जाता है, जहां पे लेना भी होती है। तब डैनियल लेना से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस दिन उसके फोटो खींचने की वजह से लेना आज उसके साथ यहाँ पे फंसी हुई है। पर लेना उसे बताती है कि उसे छोड़ दिया गया था, अब वो सिर्फ यहाँ उसके लिए आई है। बात करते करते डैनियल का पैर एक नीचे खोखली जगह में टकराता है, और जब वो उस जगह को देखते हैं तो वो तहखाना था। डैनियल जब अंदर जाकर देखता है तो यहाँ एक लंबी सुरंग थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी बाहर लेना को गाड़ी की आवाज आती है। लेना डैनियल को आवाज लगाती है और तहखाने के ढक्कन को ऊपर से बंद कर देती है। अब यहाँ लेना के इंचार्ज आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं जब डैनियल सुरंग में आगे बढ़ता है तो वो उस रूम को देखता है जहां पे उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, और ये रूम देखकर वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। अब अगले दिन डैनियल के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे एक नर्स भी लेना के साथ रहती है, और जब वो डैनियल के कपड़े उठाती है तो उन कपड़ों में उसे क्रॉस मिलता है, जिसके अंदर लेना और डैनियल की फोटो होती है। ये क्रॉस लेना ने ही डैनियल को दिया था। नर्स समझ जाती है कि ये दोनों एक साथ हैं, और इसी के लिए लेना यहाँ पर आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से लेना और डैनियल आलू के गोदाम में मिलते हैं।
जहां पे डैनियल लेना को बताता है कि ये सुरंग मीलों दूर लंबी फैली हुई है। मैंने जो गेट देखा है जो पूरी तरह से लॉक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रास्ता कॉलोनिया से बाहर जाता है। हमें भी कल तक यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर एक बार मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो मुझे जहरीली गैस देकर मार देंगे। वो लेना को बताता है कि जहां पे मैं काम करता हूं वहां पे मुझे एक कैमरा मिला है, जिससे मैंने अंदर टॉर्च रूम में सुरंग की फोटो खींच ली है। तभी एक गाड़ी की आवाज आती है और लेना समझ जाती है कि उसकी इंचार्ज आ गई है। वो डैनियल को वहीं तहखाने में छुपा देती है। तभी वो देखती है कि एक फोटो डैनियल से वहीं पर गिर जाता है, इसलिए वो उस पर बाल्टी रख देती है। अब यहाँ पे इंचार्ज और वो नर्स, जिसे पता है कि लेना और डैनियल एक साथ हैं, दोनों यहाँ पे आते हैं। दरअसल आज नर्स की यहाँ आलू छीलने की ड्यूटी लगी होती है, पर वो अपना चाकू भूल गई थी, इसलिए उसकी इंचार्ज, जो कि उसकी माँ भी है, उसका चाकू लेने वापस जाती है। नर्स लेना को कहती है कि मुझे पता है कि तुम और डैनियल एक साथ हो। मुझे डैनियल का लॉकेट मिला था जिसमें तुम दोनों का फोटो है, और यही वजह है कि तुम यहाँ पे आई हो। अगर ये बात किसी और को पता लग गई तो तुम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और वो लेना को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट हुआ था, वहीं इस बच्चे का पिता है, पर वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों को मार दिया जाएगा। तभी इंचार्ज वहां आ जाती है और वो लेना को बैठने के लिए कहती है ताकि दोनों बात ना करें। और जब वो बाल्टी उठाती है तो देखती है कि बाल्टी के नीचे फोटो है। इसके बाद लेना को पॉल के सामने ले जाया जाता है, जहां पे पॉल फोटो के बारे में पूछता है। लेना कहती है कि ये फोटो मेरा नहीं है, मुझे कहीं पे मिला था। इससे पहले पॉल उसे नुकसान पहुंचाता, यहाँ पे डैनियल आ जाता है और कहता है ये फोटो मेरा है। पॉल पूछता है कि ये फोटो तुम्हें कहां से मिला। डैनियल उसे अपने साथ ले जाता है उसी कारखाने में जहां वो काम करता है, और वहां पे रजिस्टर के अंदर और भी टनल की फोटोज दिखाता है। अब इस कारखाने के इंचार्ज को दबोच लिया जाता है। वो कहता है कि मुझे इस फोटोज के बारे में नहीं पता। डैनियल पर कोई शक नहीं करता, क्योंकि सबकी नजर में उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पॉल कहता है इसकी तहकीकात जरूर होगी। वो लेना को उसके इंचार्ज के साथ वापस भेज देता है। लेना जब अपनी इंचार्ज के साथ वापस जा रही थी तो वो देखती है कि डैनियल उसे चुपके से देख रहा है। लेना को जैसे ही मौका मिलता है, इंचार्ज के सर पे डंडा मारकर वो उसे बेहोश कर देती है, और वो डैनियल के साथ आलू के गोदाम में पहुंच जाती है, जहां पे वो नर्स भी होती है। लेना उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, यहां से हम तीनों बाहर निकल जाएंगे। अब ये तीनों टनल के अंदर जाते हैं। वहीं कॉलोनिया में सबको पता चल जाता है कि लेना और डैनियल भाग चुके हैं। सब उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। पॉल अपने कुछ लोगों के साथ डैनियल के कमरे में जाता है, जहां पे उसके गद्दे के नीचे बहुत सारी गोलियां मिलती हैं, जो कभी भी डैनियल ने खाई नहीं थी। वहीं डैनियल, लेना और नर्स सुरंग के अंदर लॉक को खोल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे का रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर पानी भरा होता है। जब डैनियल पानी में आगे जाता है तो उसे आगे का रास्ता मिल जाता है। इसके बाद ये तीनों पानी से होते हुए आगे निकल जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद दरवाजे के बाहर निकलते हैं। फाइनली अब ये कॉलोनिया से आजाद थे। नर्स अब अपनी जिंदगी में पहली बार कॉलोनिया की ऊंची दीवारों के बाहर आई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, वो एक तार से टकराती है और अगले ही पल उसे गोली लग जाती है। दरअसल ये एक ट्रैप था, जिस पर कुछ भी टकराने से ऑटोमेटिक गोली चलती है, और अब गोली लगने से नर्स की मौत हो जाती है। इसके बाद लेना और डैनियल यहां से निकलकर सड़क पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो एक ट्रक से लिफ्ट लेकर जर्मनी की एम्बेसी में जाते हैं, और उनको वो अपने टॉर्चर किए जाने की और साथ ही कॉलोनिया के अंदर के जुल्म की सारी घटना बताते हैं, और टनल के अंदर की फोटोज भी दिखाती है। जर्मन ऑफिसर कहती है कि इन फोटोज की मदद से हम उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। तभी वहां पर एक लेडी आती है, वो उन्हें कपड़े और पासपोर्ट देती है, और उनको ये भी बताती है कि आज की फ्लाइट में तुम दोनों की टिकट नहीं हो पाई, और अगली फ्लाइट अगले हफ्ते है। अब तुम्हें एक हफ्ते यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। पर लेना जानती है कि एक हफ्ते तक वो यहाँ बच नहीं सकते। तभी लेना को याद आता है कि आज बुधवार है, और आज यहाँ से जो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, उसका जो पायलट है वो उसका दोस्त है।
वो अपने दोस्त को कॉल करती है जो उसकी फ्लाइट टिकट अरेंज कर देता है। वहीं इन दोनों को एयरपोर्ट ले जाया जाता है। इनकी मेन गेट से एंट्री नहीं कराई जाती, इन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ते से लाया जाता है। इन्हें बताया जाता है कि इनकी जान को वहां से खतरा है। इन्हें एक ऑफिस में ले जाया जाता है और कहा जाता है कि जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होगा तब इन दोनों को प्लेन में बैठा दिया जाएगा। तभी ऑफिस से लेना देखती है कि वहां पे पॉल भी पहुंच चुका है और जर्मन एम्बेसी का ऑफिसर जो इन दोनों को यहां लाया हुआ था वो भी पॉल के साथ मिला हुआ था। लेना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा बाहर से लॉक था। पॉल और उसके साथी कमरे के अंदर आ जाते हैं पर लेना और डैनियल कमरे में नहीं होते। दोनों खिड़की पर कपड़ा बांधकर यहां से भाग गए। वो सीधा रनवे की तरफ भागते हैं जहां से फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। फ्लाइट दरवाजा भी बंद हो चुका था पर जब पायलट अपनी दोस्त लेना को देखता है तो फ्लाइट का दरवाजा खुलवा देता है और लेना और डैनियल को फ्लाइट के अंदर ले आता है। इससे पहले कि वो फ्लाइट टेक ऑफ करती उसे ऑर्डर दिए जाते हैं कि आज की फ्लाइट रद्द हो चुकी है। पायलट ये बात लेना को बताता है। लेना उससे कहती है कि अगर वो लोग यहां से नहीं निकले तो वो हमें जान से मार देंगे। वहीं फ्लाइट के बाहर पॉल और उसके आदमियों को दिखाया जाता है जो कि डैनियल और लेना का इंतजार कर रहे थे। अब पायलट के हाथ में लेना और डैनियल की जान होती है, इसलिए वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए प्लेन उड़ा देता है और पॉल खड़ा खड़ा देखता ही रहता है और इस तरह से लेना और डैनियल की जान बच जाती है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।